हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे फॉर योर आरवीएनएल एग्जाम्स। सो मैं आज डिस्कस करूँगा 1 जून 2021 को जो नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है आरवीएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट energy.rajasthan.government.in पे। तो इस पे आज डिस्कस करूँगा, अच्छे से डिटेल चर्चा करूँगा और आपकी जितने भी क्वेरीज होती है कि नॉन टीएसपी टीएसपी का क्या होगा, क्या उनको फॉर्म भरना चाहिए, जो अदर कैटेगरी हैं क्या उनके लिए भी फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा, क्या एडिट का ऑप्शन आएगा, इन सभी चीज़ों पे डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे। तो आप इस वीडियो को कृपया पूरा देख लें ताकि आपका कोई भी डाउट पेंडिंग ना रहे। तो चलिए स्टार्ट कर दें विद द नोटिफिकेशन लाइंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहा कीजिए। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, आप हमेशा वेबसाइट का लास्ट पेज अपडेटेड कब हुआ है वो जरूर चेक करो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ ना कुछ नई न्यूज आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट लास्ट पेज 2 जून का है, मतलब 2 जून को इन्होंने ये अपलोड किया था ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वर्डिंग्स क्या है इसकी। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, पर्सनल ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट एंड इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट होंगे पहले आप डेट देख लो, 7 जून 2021 से स्टार्ट होंगे और फाइनल डेट है 21 जून 2021। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया जैसे फॉर्म स्टार्ट हो तो आप तुरंत इस फॉर्म को भर दें। आप वेट मत करना कि 21 तारीख तक भरेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक दो दिन तो इश्यूज आ जाते हैं वेबसाइट वगैरह पे, कुछ भी इशू आ जाएगा या फिर लोड का इशू आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश करो कि यार 10 तारीख तक ही आप ये फॉर्म भर दो। आप 2-3 दिन में फॉर्म भर दो, पहले दिन भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा, तो आप कोशिश करो कि 8-9 तारीख तक आराम से इस फॉर्म को भर दो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना रहे। और ये चीज़ आप मान के चलिए कि 2 महीने में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। अब अगर सब कुछ सही रहा कोरोना काल में तो 2 महीने के अंदर अंदर आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, क्योंकि आईबीपीएस का रिकॉर्ड ही ऐसा है कि वो फटाफट एग्ज़ाम्स लेते हैं। तो जैसे ही आपके फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे 21 जून को, तो वो तुरंत ही जो है आपको, आई थिंक जुलाई एंड तक तो वो कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम कंप्लीट करवा दे। ये मेरा अनुभव रहा है पिछली बार का भी। इस बार परिस्थितियाँ थोड़ी अलग है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। पर मुझे लगता है कि आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। देखो प्लेलिस्ट आप ओपन कर सकते हैं मेरे चैनल पे, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इंग्लिश की मैंने अलग बना रखी है, राजस्थान स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखो करंट अफेयर्स की अलग से वीडियो बना रखी है, मॉक टेस्ट के अलग से। आप चाहें तो देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इन मॉक टेस्ट से। खुद से आप घर पे जा आराम से बैठ के मोबाइल के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, मैं अब करंट अफेयर्स की नई वीडियो भी डाल दूंगा। तो चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में। फिर मैं डिटेल में आपको बता दूंगा कि आप मेरे चैनल से किस तरह पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है करिजेंडम इन एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब होता है शुद्धि पत्र। शुद्धि पत्र मतलब पहले में कुछ अमेंडमेंट किया है, जो पहले वाला एडवर्टाइजमेंट दिया उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इस तरह एक नई स्क्रीन पे आओगे। तो मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो ये देखो पीडीएफ फॉर्मेट मैंने ओपन कर रखा है। मैं आपको पूरा एक एक वर्डिंग पढ़ के दिखाऊंगा क्या क्या बोल रखा है इस डॉक्यूमेंट में, और इस एडवर्टाइजमेंट में किस चीज़ के बारे में कंफर्म किया और किसके बारे में अभी भी डाउट है, वो सारी चीज़ मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए नीचे चलते हैं। करिजेंडम लिखा हुआ है यहाँ पे, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर फर्स्ट, जूनियर केमिस्ट एंड इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट इन स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, करिजेंडम इन एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिस, और ये 22 तारीख को, 22 फरवरी 2021 को सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आया था। ये इन्होंने ये लिख रखा है। ठीक है, अब इस एडवर्टाइजमेंट में ये संशोधन कर रहे हैं। ठीक है, शुद्धि पत्र है ये, इसका मतलब। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ, वो ही पूरी रामकहानी लिख रखी है। 23 तारीख को हमने जो है एडवर्टाइजमेंट दिया था न्यूज़पेपर में, और 24 को भी दिया था। ठीक है, 2 दिन तक इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया था न्यूज़ में कि हमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए कैंडिडेट्स की आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है। तो उसके लिए उन्होंने वैकेंसीज के लिए मतलब एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था। अब देखो नीचे क्या लिख रखा है, ये है इंपॉर्टेंट लाइन। Pursuant to certain amendments regarding relaxation allowed to economical weaker section, candidates in age and fee following amendments are hereby made in the above referred advertisement
and accordingly online applications are invited from those candidates who have not applied as yet। देखो इसका पूरा मतलब क्या दे रखा है, मैं हिंदी में आपको शुद्ध एंड शॉर्ट भाषा में बताता हूँ कि ईडब्ल्यूएस वालों को रिलैक्सेशन नहीं दिया था एज और फी में। देखो यहाँ फीस की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत है एज की। मान लो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई कैंडिडेट है और उसकी डेट निकल गई थी, मतलब पिछली बार मान लो किसी की डेट 40 है शायद इसमें, तो मान लो किसी की 41 की उम्र है, 41 की एज है, तो वो दे नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो ईडब्ल्यूएस से है तो वो दे पाएगा अब, क्योंकि 5 साल की छूट मिली है जेंट्स को, मतलब मेल्स को, और 10 साल की फीमेल्स को। तो ये इन सब चीज़ों को देखते हुए तो जो भर नहीं पाए थे वो अब भर सकते हैं, क्योंकि उनको ईडब्ल्यूएस के सारे अधिकार मिलेंगे अब। सिंपली ये बोल रहे हैं। तो लेकिन इसमें सेकंड लाइन आप पढ़ो यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ईडब्ल्यूएस वाले ही फॉर्म भरेंगे। इसका मतलब ये है कि सारे फॉर्म भरेंगे, मतलब जनरल हो, आप ओबीसी हो, आप एससी हो, एसटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे रिजर्व्ड हो चाहे नॉन रिजर्व्ड हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो चाहे नॉन ईडब्ल्यूएस हो, जैसे भी आप हो, किसी भी कैटेगरी से हो, सबको फॉर्म भरने का अधिकार है। तो मैं एक प्रश्न आपका लूंगा अब यहाँ पे कि टीएसपी और नॉन टीएसपी वाले, जो एरर आपने करी थी कि कई बच्चे टीएसपी से थे, ठीक है, उन्होंने नॉन टीएसपी से सॉरी कई नॉन टीएसपी से थे, उन्होंने टीएसपी से फॉर्म भर दिया, तो उनका क्या होगा? तो देखो मैं उस उनके लिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है, ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप कॉल करके ये चीज़ पूछ सकते हैं। देखो सबसे अच्छा तरीका यही है। आप ऑनलाइन सर्च करोगे इसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा, कोई कंफर्मेशन के साथ ये नहीं बोल सकता आपको कि भाई क्या होगा आपके साथ। 99% मैं मान के चल रहा हूँ कि राजस्थान सरकार जिन्होंने भी ऐसा किया है, तो आरवीएनएल जो इसके लिए जो प्लान क्या बनाएगा, उन वो यही करेंगे कि आपकी जो सीट होगी उसको नॉन टीएसपी वाली मान के, वो मतलब एक तरह से आपका कंसिडर नॉन टीएसपी की तरह ही करेंगे, वो टीएसपी नहीं मानेंगे आपको, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, बट फिर भी आपको ज़्यादा कंफर्मेशन यहाँ इस इन नंबर्स पे जो है कॉल करके कर लेनी चाहिए। तो चलिए वापस हम आते हैं उसी पे। तो देखो एडवर्टाइजमेंट में देखो नीचे क्या दे रखा है कि ये संशोधन हमने किया है पहले वाले एडवर्टाइजमेंट में, और इस संशोधन के तहत जो भी एज और फी का जो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था ईडब्ल्यूएस को, वो प्रदान किया गया है। अब एज में देखो क्या क्या रिलैक्सेशन है। द एग्जिस्टिंग प्रोविजन रिगार्डिंग एज एज अपीयरिंग एट क्लॉज 7, तो इनका कोई क्लॉज 7 जिसमें उन्होंने जो है प्रोविजंस ऐड किए हैं। तो देखो क्या क्या प्रोविजंस ऐड किए हैं। 5 years इन द कास्ट केस ऑफ मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, मतलब 5 साल का रिलैक्सेशन है इन कैटेगरी इन कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड, इकोनॉमिकली वीकर। तो ईडब्ल्यूएस वालों को भी एक तरह से इस कैटेगरी में ऐड करके 5 साल का ईडब्ल्यूएस को दे दिया गया है रिलैक्सेशन। तो मतलब आपके पेरेंट्स की उम्र के लोग भी एग्जाम दे सकते हैं, सिंपल सी बात ही है, क्योंकि रिलैक्सेशन अराउंड फिर 45 years तक हो गए, जो कि हमारे पेरेंट्स की उम्र होती है, तो इतने तक के लोग एग्जाम दे पाएंगे अब, ठीक है। दूसरा क्या, 5 years इन द केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी एंड 10 years इन द केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, मतलब 10 साल। लड़कियों को तो 50 साल की उम्र तक एग्जाम देने का अधिकार मिल चुका है, सिंपल सी बात ही है इसमें। प्रोसीजर टू सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस, द एग्जिस्टिंग प्रोविजन अपीयरिंग क्लॉज, ठीक है भाई, 21 तारीख तक करना है, सिंपल सी बात है। और मैं तो ये बोलूँगा आप जितना जल्दी निपटा दोगे उतना अच्छा है, आप आराम से फिर तैयारी कर पाओगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैं बता चुका हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जनरल की 1600, ठीक है, और जनरल के अलावा जितने भी लोग होंगे उनकी 1400 रुपये फीस होगी, ठीक है। नीचे आते हैं अब, सेंटर, हाँ एक चीज़ और है, सेंटर क्या होंगे अब इसके, ये एक बहुत बड़ा मतलब एक सवाल था कि सेंटर क्या होने वाला है इसका। तो मैं आपको एक क्रिस्टल क्लियर बात बता देता हूँ कि सेंटर राजस्थान में ही होगा, सेंटर राजस्थान से बाहर नहीं होगा इस बार। चाहे आप मतलब राजस्थान के हो या नहीं हो, चाहे आपने बिहार से फॉर्म भरा हो, चाहे आप यूपी के रहने वाले हो, चाहे आप उड़ीसा के रहने वाले हो, चाहे तमिलनाडु के रहने वाले हो, चाहे केरला के रहने वाले हो, एग्ज़ाम तो आपको राजस्थान में आके ही देना पड़ेगा, ये तो कंफर्म कर दिया गवर्नमेंट ने। और वो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ कैसे।
तो देखो यहाँ पे पहली चीज 4 देख लेते, पॉइंट क्या है, सेंटर फॉर रिटर्न कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मतलब सेंटर कहाँ होंगे। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गिव प्रेफरेंसेस फॉर एग्जामिनेशन। देखो पिछली बार हमने 3 सेंटर राजस्थान के दिए थे, 3 बाहर के दिए थे। तो जो 3 आपने राजस्थान के दिए हैं उसी के आधार पे आपको सेंटर दिए जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि उसके अलावा भी आपको सेंटर मिल जाए, ये भी हो सकता है। इसमें इन्होंने लिख रखा है कि सेंटर आपके प्रेफरेंस के हिसाब से दिए जाएंगे, लेकिन अगर मान लो किसी एक सेंटर में ज़्यादा हो गए, कि मान लो जयपुर को प्रेफर बहुत लोगों ने करा है, ठीक है, और आपने जयपुर दे रखा है, तो हो सकता है आपको जयपुर की जगह कोई और मिल जाए। हो सकता है आपको तीनों के अलावा चौथा कोई सेंटर मिल जाए जो आपने प्रेफरेंस दी थी। तो सेंटर हमेशा वो जो संस्था होती है वो चूज करती है, आपको कोई सा भी सेंटर मिल सकता है कहीं पे भी राजस्थान में। जो जो अभी 10 सेंटर उन्होंने बताया, मैं 10 सेंटर आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। पहले नीचे एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। अ, ठीक है, ये हो गया। ये देखो नोट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड एंड मेड पेमेंट ऑफ देयर एप्लीकेशन फी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीसबमिट एप्लीकेशन। मतलब जिन्होंने पहले से ही पेमेंट कर दिया है उनको रीसबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि फॉर्म आप एडिट नहीं कर सकते, एडिट नहीं होगा फॉर्म। जिन्होंने टीएसपी नॉन टीएसपी की गलती करी है वो एडिट नहीं होगा अब, ठीक है, वो एडिट नहीं होगा। आप आराम से तैयारी करो, मेरिट लिस्ट में आओ, आप 100% आपको जॉब मिलेगी। पर आप तैयारी करो, इस चीज़ों में मत पड़ो। ये मत सोचो कि मैंने तो थोड़ी बहुत गलती कर दी फॉर्म में तो रिजेक्ट हो जाएगा, एग्ज़ाम देने से क्या फ़ायदा है। मैं खुद बताता हूँ कि मैंने अपनी मदर के नेम में गलती कर दी, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। नेम में गलती करना बहुत बड़ी मिस्टेक है, पर मुझे पता है मैंने एक देवी ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। आई डोंट नो कि क्या होगा, बट मैं इस बिल्कुल नहीं सोच रहा, मैं आराम से जो है प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं भी एग्ज़ाम दूंगा ऑब्वियसली। सो आपको भी एग्ज़ाम देने बिल्कुल भी जो है इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। अब आपने फॉर्म भर दिया है और आपको बस अब अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपके पास केवल 2 महीने बचे हैं अब। तो नीचे आ जाते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड उन्होंने क्या दे रखा है स्टेटमेंट, एक्सेस फी पेड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट शैल बी रिफंडेड शॉर्टली, दे नीड नॉट टू मेक एनी रिक्वेस्ट फॉर रिफंड फॉर द अमाउंट। जिन्होंने पहले ज़्यादा पेमेंट कर दिया है ईडब्ल्यूएस वालों ने, उनको पैसे वापस मिल जाएंगे, सिंपली ये बोल रखा है। एक्स्ट्रा आपको कोई मतलब अलग से उनको नोटिफिकेशन भेजने की, कुछ मेल वेल डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सीधे आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। थर्ड, those candidates who have already submitted their applications and deposited fee are not required to again choices for exam centers। देखो इन्होंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बोला है कि भाई अगर आपने पैसे जमा करा दिए, आपने सबमिट कर दिया सब कुछ, तो आपको वापस एग्जाम सेंटर भरने के लिए अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। चॉइसेस फॉर एग्जाम सेंटर विद इन राजस्थान एज ऑलरेडी गिवन विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। मतलब आपने 3 चॉइस जो दी है राजस्थान के अंदर वाली, उनको ही मान लिया जाएगा कि आपने वो वैलिड जो है ऑप्शंस दिए हैं वहाँ पे। तो वैलिड सेंटर्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे राजस्थान के अंदर। और ये आपके चीफ पर्सनल ऑफिसर के साइन होके ये यहाँ पे समाप्त हुआ। नीचे अब मैं दिखाता हूँ सेंटर कौन कौन से होने वाले हैं। तो भाई ये अपेंडिक्स फर्स्ट है, रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। पहले यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स थे जिसमें बाहर की सिटीज भी थी, अब केवल राजस्थान है। देखो स्टेट केवल राजस्थान है, सिटी देख लो, आबू रोड है, अजमेर है, अलवर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर, उदयपुर। तो ये सारे आपके हो गए सिटीज हो गई। तो इन सिटीज में ही आपको सेंटर्स मिलेंगे। और तो अब आप अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ आप मेरे चैनल का कैसे उपयोग कर सकते हैं अपनी तैयारी में। तो यहाँ मैं सीधा ओपन करता हूँ मेरा चैनल। हाँ, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है फर्स्ट थिंग, तो आप यहाँ पे जाके देखो, ये करियर में जाना। आप यहाँ पे मेन्यू में जाओगे ना, आप जब इस वेबसाइट पे, तो यहाँ पे करियर वाला ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करोगे तो आप सीधा इस पेज पे आ जाओगे। और यहाँ पे आपको जाके और ये करिजेंडम वाला देखो, सब ये 3 इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए करिजेंडम वाले। तो जो भी आपके एग्जाम हो, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट हो तो आप यहाँ पे क्लिक करना, आपकी असिस्टेंट इंजीनियर हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और अगर आपके अकाउंट्स एपीओ वगैरह पर्सनल ऑफिसर हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो 3 यहाँ पे क्लिक वाले ऑप्शन है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ये वाले इस तरह डाउनलोड हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। ये सेव करके आप, और मैं आपको यही एडवाइस करूँगा आप खुद इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ो ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी हो कि कहना क्या चाहते हैं।
आप वीडियो देख के वहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछने से अच्छा है कि आप खुद से इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने किस-किस चीज़ के बारे में क्या-क्या लिख रखा है। तो चलिए मैं अब आपको मेरा चैनल बता देता हूँ, ये आपको पता ही होगा। सो देखो, यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। सारी वीडियोस मेरी आरवीएनएल की है यहाँ पे, ठीक है। मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड, अराउंड 70 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ अब तो आरवीएनएल से रिलेटेड। कुछ एक वीडियो मेरी अदर चीज़ों से रिलेटेड भी है, पर आरवीएनएल मेजरली मैं आरवीएनएल की वीडियोस अपलोड करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाओ आप। अब देखो, अगर आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट खोल लो। ऑनलाइन पेपर से रिलेटेड आपको कुछ देखना है तो ऑनलाइन पेपर्स खोल लो। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि ऑनलाइन पेपर जरूर देख के जाना, इससे आपको आइडिया लगे कि वहाँ पे आपको किस तरह अटेम्प्ट करना है। अगर आपको स्टैटिक जीके वाली वीडियो चाहिए तो आप स्टैटिक जीके यहाँ से देख सकते हैं। ये मैंने मेरी ऑल वीडियोस वाली प्लेलिस्ट भी बना रखी है। मैथ्स देखना है तो मैथ वाली ये है, करंट अफेयर्स की ये है, मॉक टेस्ट की ये है, मॉक टेस्ट के नाम से। जीके की स्ट्रैटेजी आपको पता करनी है तो ये जीके की स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस है। आपको आईए की तैयारी करनी है तो मैंने 25 वीडियो अपलोड कर रखी है, अच्छे से आप आईए की तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस अब तक अपलोड करी हैं। आप चाहें तो जाके इनको अच्छे से देख सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस चीज़ से। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा 100%। मैंने जो-जो आपको बताया, बुक लिस्ट वगैरह जितनी बताई, आप उनको एक बार पढ़ना शुरू तो करो। आपको आपको आइडिया लगेगा कि यार, जो आप तैयारी कर रहे थे और जो मैंने बताई है स्ट्रैटेजी, उसके बाद आपकी आपके मार्क्स बढ़ने लगेंगे। आप मॉक टेस्ट देके देख लेना चाहे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और इसके साथ यार ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वन वर्ड्स की बना दूँ। तो वन वर्ड की मैं 80 वन वर्ड की वीडियो पे काम कर रहा हूँ। तो 80 वन वर्ड्स आपका एक बार में सारे वन वर्ड्स क्लियर कर दूंगा। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो करंट अफेयर्स की डाल दूँ और एक स्टैटिक की डाल दूँ। और फिर हिंदी और इंग्लिश के स्ट्रैटेजी की वीडियोस भी पड़ी है, उनको भी डालना है मुझे। तो ये सब चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले 2 दिनों में मैं आपको कंप्लीटली प्रोवाइड कर दूँ सारी वीडियोस, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से जो आप कंटिन्यू कर सको। ठीक है? तो आपकी रात्रि शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।